इतना जो करोड़ों के लागत से बना हुआ एपेक्स बैंक बंद होने वाला है क्या? इस सवाल को लेकर के दरअसल टीम अरुण भूमि अभी पहुंचे हैं नाहरलगन में स्थित जो एपेक्स बैंक का हेड ऑफिस। हम यहां पर इसीलिए पहुंचे थे कि यहां के एमडी को बात कर सके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। और आप लोगों ने लगातार ये देखा होगा कि सोशल मीडिया में न्यूज़ चैनल में लगातार ये खबर फैल रहा है कि एपेक्स बैंक जो है बंद होने जा रहा है। इस खबर को लेकर के पब्लिक के बीच जो है हाहाकार मच गया है, खासकर जो एपेक्स बैंक में अपना खाता खोलने वाले तमाम कस्टमर के बीच। और ये खबर जो है आ रहा है रोइंग यानी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से। और ये इस खबर को हमें आज इसीलिए आप सभी तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि लोगों के ज़हन में ये आ रहा है कि एपेक्स बैंक जो है बंद होने जा रहा है। इसको लेकर के जितना भी जो तमाम एपेक्स बैंक में अपना जो कस्टमर है, जो लोग एपेक्स बैंक को यूज़ करते हैं, ये लोग एपेक्स बैंक में जा करके जो है अपना पैसा को निकाल रहा है। और इसको ऐसा बताया जा रहा है कि एपेक्स बैंक जो है बंद होने जा रहा है। और इसको लेकर के पब्लिक के बीच खासकर कस्टमर जो है इस खबर को लेकर के और उसको अपना पैसा को निकालने के लिए वो लोग जो है बैंक में जा करके हाहाकार मचा रहा है। दरअसल ये बताना ज़रूरी होगा कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो न्यूज़ चैनल में चल रहा है, रूमर्स है यानी फेक न्यूज़ है। और इसको हकीकत आप तक पहुंचाने के लिए टीम अरुण भूमि यहाँ पर एपेक्स बैंक जो नाहरलगन में स्थित है, जो हेड ऑफिस है, यहाँ हम पहुंचे हुए हैं। अभी हम यहाँ जा करके यहाँ के एमडी यानी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जो एपेक्स बैंक का पूरा अरुणाचल प्रदेश को जो देखता है उसको हम बात करेंगे और उनका क्या कहना है इस विषय पर। सबसे पहले अरुण भूमि को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग आए और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हाल ही में एपेक्स बैंक को लेके सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है कि एपेक्स बैंक में बहुत बड़ा स्कैम है, मास सस्पेंशन चल रहा है और बैंक इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, सिंकिंग है एट्सेट्रा। बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट होगा जितनी भी न्यूज़ मीडियाज़ हैं कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म करते हुए एक बार हमारे हेड ऑफिस से एक बार खबर लेना चाहिए था कि क्या ऑथेंटिसिटी है। लेकिन बहुत सारे एजेंसीज ऐसे हैं कि विदाउट फैक्ट चेकिंग न्यूज़ को डिस्टॉर्ट करके बहुत सारे रूमर्स एपेक्स बैंक के लिए फैला रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पर्टिकुलर केस में दो चीज़ों को आइसोलेट करना है, एपेक्स बैंक एंड वन पर्टिकुलर लोन इश्यू जो रोइंग ब्रांच में चल रहा है। अब एपेक्स बैंक इट्स अ बैंक, सो लेंडिंग हमारा प्राइम बिजनेस है। सो ऐसा नहीं है कि हर लोन अच्छा होता है। और यहाँ पे बहुत सारा चर्चा हो रहा है कि रोइंग ब्रांच में 14 करोड़ का एक स्कैम हुआ है और इलेक्शंस के दौरान लोन दिया गया है। ऐसा सही नहीं है, बिकॉज़ ये लोन पुराना लोन अकाउंट है जो काफ़ी सालों से प्रॉब्लमेटिक चल रहा था। तो नया मैनेजमेंट 2022 में आने के बाद काफ़ी ऐसे लोन्स अकाउंट्स है जहां प्रॉब्लम्स चल रहा था, उसका रिस्ट्रक्चरिंग शुरू कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर लोन अकाउंट में भी काफ़ी रिकवरी हुआ है। अब आई डोंट वांट टू गो इनटू इंडिविजुअल डिटेल्स। बहुत सारे लोन्स अकाउंट में रिकवरी चल ही रहा है, ऐसा नहीं है कि एपेक्स बैंक कुछ नहीं कर रहा है। रहा बात अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस विड्रॉवल हुआ था इसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि रिसेंटली हुआ था, पुराने समय में हुआ था। सो उस केस को देखते हुए भी जो एम्प्लॉइज़ था रिस्पॉन्सिबल, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। और प्लस रिकवरी काफ़ी अच्छा हुआ है इस लोन में भी। अभी मैं डेटा देख रहा था आज के दिन में, लगभग एक साल में इन द लास्ट पास्ट 1 ईयर भी ऑलमोस्ट 8 करोड़ रिकवरी हो चुका है इसमें। अब ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हुआ है, विद लॉट्स ऑफ नेगोशिएशंस, विद लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, और बैंक हैज़ बिन सक्सेसफुल। एंड सिमिलरली लास्ट 2025 31 मार्च में बैंक हैज़ सक्सेसफुली रिकवर्ड मोर देन 100 करोड़। सो और बैंक का पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है काफ़ी कुछ सालों में। इन 2021 350 करोड़ के आसपास था। Today the bank is the deposit base, because of the trust of the depositors, today the bank is more than 650 crores. तो ऐसा नहीं है कि बैंक
बंद होने वाला है, बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, एक दो और लोन्स के कारण बैंक कभी बंद नहीं होता है, उस पर रिकवरी चल रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि बैंक का स्थिति ख़राब है। इसीलिए मैं ये मैसेज देना चाहता था कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की ज़रूरत है, कि फैक्ट चेकिंग करते हुए देखिए कि क्या है क्या नहीं है। एनपीए फिगर में दिखाया गया है कि बहुत हाई है परसेंटेज वगैरह, लेकिन आपको ये देखना है कि लास्ट कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। कुछ सालों पहले एपेक्स बैंक अभी का नहीं है ना, 1978 से हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। 80s 90s के भी लोन्स है हमारे पास जो ख़राब होके पड़े हुए हैं। सो कुछ साल पहले ऑलमोस्ट 50-60% एनपीए था, वो घट के लास्ट 3 इयर्स में 30% पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रिकवरी हो रहा है। एंड हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डिपॉजिटर्स का कि रूमर्स को बिलीव मत कीजिए। आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन में कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपेक्स बैंक के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है कि बैंक बंद हो जाएगा। हमारे मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस अच्छा ही चल रहा है, लेकिन कुछ बेल्ट में है बिकॉज ऑफ रूमर मॉन्गर्स लोग घबरा रहे हैं और लोग बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अपेक्स बैंक क्या बंद होने वाला है, पैसा निकालना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम यही अश्योरेंस देना चाहते हैं कि बैंक पोजीशन इज़ वेरी गुड एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी एंड कोई पैनिक विड्रॉवल की कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल विड्रॉवल्स कैन हैपन एनी टाइम, अगर ऑब्वियसली बैंकिंग आवर्स में, तो ऐसा कुछ चिंताजनक बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं एनपीए वगैरह की, तो इट इज़ इम्प्रूविंग। एंड हमारा कोऑपरेटिव बैंक का मैंडेट यही है कि हम ऐसे जगहों पे स्थित है जहां दूसरे ब्रांचेस नहीं हैं। रूरल फार्मर्स को बहुत सारे लोन देते हैं, और ऐसा लोन से जहां पे ना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस होता है अरुणाचल में, ना आपका एनिमल हस्बेंड्री में इंश्योरेंस होता है। तो ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट का इश्यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम उस वजह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। रिकवरीज हो रहे हैं। वी आर टॉकिंग विद डिफ़ॉल्टर्स, वी आर टॉकिंग विद बोरोवर्स एंड वी आर रिस्ट्रक्चरिंग द लोन्स, वी आर रिस्ट्रक्चरिंग द रीपेमेंट पीरियड्स। सब कोशिश करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए दोबारा से फाइनली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रूमर्स पे भरोसा मत कीजिए। अपेक्स बैंक इज स्ट्रॉन्ग विथ योर ट्रस्ट एंड वी गारंटी द सेफ्टी ऑफ योर डिपॉजिट्स। थैंक यू। Messi scores! EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.